हेलो दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, पहले रूल में क्या है कि नाउन माइजर, निगाड़, कावड़ और स्कॉलर, और एडजेक्टिव माइजरली, निगाड़ली, कावड़ली, स्कॉलरली, और एडवर्ब इन ए मैनर प्लस जो भी ये नाउन दिए हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, ये क्वेश्चन सॉरी ये जो रूल है ये एडवर्ब का है। अब एडवर्ब क्या होती है, जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब की विशेषता बताए वह एडवर्ब कहलाती है। जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोवर्ब या किसी की भी नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर और किसी की भी विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। आप ऐसे याद रखना कि जो वर्ड्स यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर और किसी की भी विशेषता बताए जो वो वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। अब इस रूल में क्या है कि जो ये दिए हुए हैं माइजर, निगाड़, कावड़ और स्कॉलर, ये सभी नाउन होते हैं। और हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम किसी भी जो नाउन होता है उसमें एल वाई लगाने पर एडवर्ब बन जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्पेशल नाउन हैं जिनके साथ ये एल वाई लगाने पर ये एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब नहीं। यानी कि जो ये जितने भी ये नाउन हैं, ये माइजर, निगाड़, कावड़ और स्कॉलर, ये सभी नाउन हैं और इनके पीछे एल वाई लगाने से ये एडजेक्टिव बनते हैं, न कि एडवर्ब। एडवर्ब बनाने के लिए ना हमें इन ए मैनर प्लस जितने भी ये नाउन है, इन ए मैनर प्लस माइजर, इन ए मैनर प्लस कावड़, इन ए मैनर प्लस स्कॉलर या इन ए मैनर प्लस कावड़ निगाड़, जो भी है इन्हें मैनर लगाना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखना कि ही इज़ ए माइजर मैन। देखना, अब ये नाउन माइजर खुद ही एक नाउन है, तो इसके लिए हमें मैन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम मैन को काट देंगे। बिल्कुल इतना ठीक है कि ही इज़ ए माइजर, यानी कि वह एक कंजूस है। अब देखना अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हाई, लेट, हार्ड, सेफ, क्वाइट को हम एडवर्ब नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी मैंने आपको अभी वर्ब्स बताई है, ये सभी वर्ब्स के साथ यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ हम एल वाई को जोड़कर इन्हें एडवर्ब नहीं बना सकते, यानी कि इन किसी के भी बाद इनमें एल वाई का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देखना, क्योंकि ये बिना एल वाई जोड़े ही एडवर्ब का कार्य कर जाते हैं, बिना एल वाई जोड़े ही एडवर्ब का कार्य कर जाते हैं। अब देखना एग्जांपल में, ही वर्क्स हार्ड, यानी कि हार्ड, ये वर्क्स मतलब कि कोई वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब, इसलिए यहाँ पर हार्ड एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और दिस इज ए हार्ड टास्क, अब ये टास्क की विशेषता बता रहा है। टास्क क्या है, एक नाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव, इसलिए मैंने कहा कि हार्ड को हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिना उसमें एल वाई जोड़े हम उसे एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसमें एल वाई यानी कि हार्डली मतलब कि इसका हार्डली बोलना गलत होगा। अब देखिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये रूल देखना, लेट और लेटली। लेट का क्या मतलब होता है, देरी से, और लेटली हाल फिलहाल में, यानी कि हाल फिलहाल मतलब कुछ समय में। लेट का क्या मतलब होता है, देरी से, और लेटली का क्या अर्थ होता है, हाल फिलहाल में। चलने इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आई हैव नॉट सीन राम लेटली, यानी कि मैंने हाल फिलहाल में राम को नहीं देखा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है रूल आपको समझ आ रहे होंगे। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि हार्ड और हार्डली। अब मैंने आपको बताया था कि हार्ड में कभी भी एल वाई का यूज़ नहीं करते, लेकिन हार्डली एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें हम हार्ड के बाद एल वाई लगाकर उसे मुश्किल से के अर्थ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि ही हार्डली डज एनी वर्क, ये इसका क्या मतलब है कि वह मुश्किल से कोई कार्य कर सकता है, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस जोड़ देना, वह इतना दुर्बल है कि वह मुश्किल से भी कोई कार्य कर सकता है, या फिर इतना कमज़ोर, या फिर इतना मान लो हैंडीकैप्ड है, तो हार्डली डज एनी वर्क। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 5 में क्या है कि फ्री और फ्रीली
दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। फ्री का क्या मतलब होता है? मुफ्त में। और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से। फ्री का अर्थ होता है मुफ्त में और फ्रीली का अर्थ होता है स्वतंत्रता से। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि वी कैन मूव फ्रीली इन इंडिया, यानी कि हम स्वतंत्रता से इंडिया में घूम सकते हैं, मतलब कि हम भारत में कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। चलिए रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में क्या है? अब देखना, लाउड और अलाउड। लाउडली का क्या मतलब होता है? तेज आवाज में। लाउडली मतलब आप कहते हैं मतलब कि लाउडली बोलो, लाउडली मतलब होता है बहुत, अलॉट ऑफ नॉइस, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़। और अलाउड का क्या मतलब होता है? अलाउड सिर्फ इतनी आवाज़ कि उसे सुने सके। अब मान लो आपसे कोई कह रहा है कि टाक लाउडली, हमेशा ही आपसे कोई कहता है अगर उसे सुनाई नहीं देता कि टाक लाउडली, लेकिन ऐसा गलत है। लाउडली का मतलब होता है बहुत तेज चिल्लाना, मतलब कि ऐसा कि आपके मान लो कोई कान में दर्द होने लग जाए, इसलिए हम वहाँ पर लाउडली का नहीं अलाउड का यूज़ करेंगे। कैसे? टाक अलाउड, मतलब अलाउड का क्या मतलब होता है? इतनी आवाज़ में कि ताकि मैं सुन सकूं, इसलिए हम वहाँ पर लाउडली का नहीं अलाउड का यूज़ करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? इन द पार्टी द नॉइस इज टू मच सो वी नीड टू टॉक लाउडली। अब इसका क्या मतलब है कि जो पार्टी में जो नॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें वहाँ पर चिल्ला के बात करना पड़ रहा था, चिल्ला के लाउडली। चलिए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 7 में क्या है कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ और वेरी मच कंपैरेटिव डिग्री का साथ। इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको अपनी एडजेक्टिव वाली क्लास में बताया था कि हम एडजेक्टिव्स को 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में मैंने क्या बताया था? बिना मोर या मोस्ट के साथ जो यूज़ हो वो पॉजिटिव डिग्री, मोर के साथ यूज़ हो वो कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट के साथ जो यूज़ हो सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें देखना, जो हम वेरी का प्रयोग करते हैं, वेरी का वो हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और वेरी प्लस मच का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है कि ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश। अब वेरी गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर और बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, इसलिए हमने वेरी का यूज़ गुड यानी कि पॉजिटिव डिग्री के साथ किया है। चलिए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले रूल में क्या है कि फेयरली का यूज़ पॉजिटिव डिग्री के साथ और रादर पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री के साथ होता है। फेयरली का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं और रादर का यूज़ हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री के साथ करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या है? द कॉफ़ी इज़ रादर हॉटर देन, सॉरी यहाँ कॉफ़ी नहीं टी आएगा, मैंने गलती से दोनों जगह कॉफ़ी लिख दिया। द टी इज़ रादर हॉटर देन कॉफ़ी। अब हॉटर का क्या होता है? हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। तो यहाँ पर हमने हॉटर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है, किसके लिए? टी का कॉफ़ी के साथ कंपैरिजन करने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर रादर का यूज़ किया है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों, रादर सॉरी फेयरली का यूज़ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हैं और रादर का यूज़ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। प्लीजेंट एडजेक्टिव कैसा होता है? गुड, वाइज या एड्रोइट, अडेप्ट, ये सभी मतलब कि प्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं। एड्रोइट का मतलब निपुण या दक्ष, अडेप्ट का मतलब भी वही होता है, समझदार। तो अब अनप्लीजेंट क्या, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब मान लो बैड, वर्स्ट, या फिर अब मान लो कोई भी डाफ्ट, डाफ्ट का क्या मतलब होता है? बुद्धिहीन या मूर्ख। द्वार्फ, द्वार्फ तो बोना होता है वैसे, तो द्वार्फ का कोई ऐसे मतलब अनरादर के मतलब अनप्लीजेंट रूप में कोई नहीं निकलता, पर याद रखना आप द्वार्फ का मतलब होता है बोना, यानी कि जो अपनी मतलब एक सर्टेन लिमिट से मतलब सर्टेन हाइट से छोटा हो उसे द्वार्फ कहते हैं, द्वार्फ। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि राम इज़ फेयरली वाइज पर्सन। राम इज़ अ फेयरली वाइज पर्सन, यानी कि वाइज प्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पर फेयरली का यूज़ किया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 10 में क्या है कि टू का प्रयोग हम ज़रूरत से ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि
जहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, मतलब कि मोर देन सफिशिएंट हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। और टू और टू मैंने आपको कंजंक्शन में बताया था क्या मतलब होता है, इतना की, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मोर देन सफिशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा, टू का यूज़ बहुत ज़्यादा के लिए करते हैं। अब देखना इसका एग्जाम्पल में क्या है कि इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हॉट है, मतलब कि ये चीज़ है जो, मतलब इट जिसके लिए यूज़ हुआ है, मान लो कोई भी कॉफ़ी चाय किसी के लिए भी यूज़ हुआ है, इट टू हॉट टू ड्रिंक, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता। ये मेरा मतलब कि इसका क्या मतलब होगा, इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब कि यह इतनी ज़्यादा गर्म है जितना इसे नहीं होना चाहिए था, यानी कि इतनी गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे पिया नहीं जा सकता इतने गर्म होने पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर टू और टू का यूज़ किया है। इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, यह इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यही समाप्त होते हैं। अब एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ और कर लेते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ही फेसिस द डिफ़िकल्टी कावर्डली, नो एरर। अब मैंने आपको बताया था कि कावर्डली, ही फेसिस, अब यहाँ पर फेसिस के अकॉर्डिंग तो एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन कावर्डली एडजेक्टिव है। कैसे कैसे फेस करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो हमने यहाँ पर कावर्डली की जगह एक कावर्डली मैनर का यूज़ करना होगा, न कि कावर्डली का। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ही वॉक्स फास्टली इन द मॉर्निंग वॉक। अब मैंने आपको बताया था फास्टली का यूज़ नहीं होगा, बल्कि हम फास्ट को ही एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं वॉक के बाद। ही वॉक्स फास्ट इन द मॉर्निंग वॉक। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आवर हार्डली वोन फ्रीडम हैज़ नाउ इन डेंजर, यानी कि हमारी मुश्किल से जीती हुई फ्रीडम, स्वतंत्रता अब मुश्किल में है। अब यहाँ पर हार्डली नहीं, क्योंकि हार्डली यहाँ पर मतलब, अब ये एक क्वेश्चन एक्सेप्शन है। आपको लगेगा यहाँ पर कि हार्डली ठीक है, यहाँ पर हार्डली मुश्किल से के संदर्भ में यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हार्डली ठीक नहीं है, यहाँ पर हार्ड वोन आएगा, हार्ड वोन। इस हार्ड का वो यूज़ होगा, हार्ड वोन, मतलब कि कठिन परिश्रम के बाद ही तो हमें फ्रीडम मिली है, तो इसलिए यहाँ पर हार्ड वोन का यूज़ होगा। आवर हार्ड वोन फ्रीडम हैज़ नाउ इन डेंजर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द 10 रुपीज़ 10 चॉकलेट इज़ एब्सोल्युटली गिव्स फ्रीली विद ए पैक ऑफ बिस्किट्स, यानी कि जो ए पैक ऑफ बिस्किट के साथ 10 रुपए की चॉकलेट बिल्कुल फ्री है, लेकिन फ्रीली का क्या मतलब होता है, फ्रीली मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता से। अब स्वतंत्रता से तो बिस्किट के पैक के साथ नहीं है, तो यहाँ पर फ्री आएगा, न कि फ्रीली। द 10 रुपीज़ चॉकलेट इज एब्सोल्युटली गिव्स फ्री विद अ पैक ऑफ बिस्किट्स। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि ही इज़ रादर गुड इन मैथमेटिक्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ हम रादर का यूज़ नहीं करते, बल्कि फेयरली का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ही इज़ फेयरली गुड इन मैथमेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होते हैं। मैं तो कल मिलता हूँ आपको नए क्वेश्चनों के साथ, नए रूल्स के साथ। जय हिंद, अलविदा, जय भारत।